यूपी के लखीमपुर खीरी में पसगमा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए नामांकन में उपद्रव, समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी से बदसलूकी। एसपी उम्मीदवार ऋतु सिंह की महिला प्रस्तावक को भी अगवा करने की गई कोशिश, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। महिला प्रस्तावक ने किसी तरह खुद को आरोपियों के चंगुल से बचाया, उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात। पीड़ित महिला प्रत्याशी ऋतु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंची, सुनाई अब बीती। हम कल पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं अखिलेश यादव ने कहा, बदलाव को तैयार है यूपी की जनता। जिन अधिकारियों के सामने अपमानित हुई हमारी बहन, वक्त आने पर होगा उनका हिसाब किताब। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी निकली सबसे बड़ी गुंडा पार्टी। न पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षित, न विधायक, न प्रत्याशी। सीएम खुद गुंडों को दे रहे हैं बढ़ावा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, बीजेपी कभी हिंसा पर यकीन नहीं रखती। लखीमपुर कांड में दोषियों को मिलेगी सजा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मचाया था उत्पात, उनकी पहचान की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लखीमपुर खीरी में एसपी उम्मीदवार से बदसलूकी के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी यश वर्मा को पसगमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी उम्मीदवार और प्रस्तावक से बदसलूकी के दूसरे आरोपी ब्रजकिशोर की तलाश, पसगमा पुलिस ने 4 टीमें बनाई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन को लेकर यूपी में जगह जगह बवाल। सीतापुर में चली गोलियां, 3 घायल। एटा में भी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान बवाल, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने किया पथराव। सिद्धार्थनगर में पत्नी का नामांकन करवाने पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कई जगहों पर बवाल। सहारनपुर में आरओ की गाड़ी के सामने लेटी एसपी प्रत्याशी। फतेहपुर में भिड़े बीजेपी और एसपी उम्मीदवार, विपक्षी उम्मीदवार के प्रस्तावक को खींचकर बाहर ले जाने की हुई कोशिश। ललितपुर में भी विरोधी दल के उम्मीदवार को नामांकन करने से रोकने की कोशिश। कानपुर में शहरकाजी की पुलिस चौकी में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, बगैर अनुमति चौकी में नमाज के लिए मांगी माफी। यूपी के बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर गरमाई सियासत। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे ओवैसी, जुटी भारी भीड़। सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर ओवैसी ने की चादर पोशी। ओवैसी की एआईएमआईएम और ओपी राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी में है गठबंधन। ये तो जो मुख्यमंत्री है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। अगर किसी को हमारी बात पर एतराज है तो वो बोले ना करे अपोज। ये तो जो मसूद गाजी की दरगाह पर चादरपोशी के बाद बीजेपी ने की ओवैसी की सियासी घेराबंदी। और पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है। मायावती बोली, यूपी पंचायत चुनाव और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता और धनबल का हो रहा है घोर दुरुपयोग, इसीलिए बीएसपी ने इन दोनों चुनावों से किया किनारा। मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नोटिस जारी करेगी ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर, 100 करोड़ की वसूली के मामले में होंगे सवाल जवाब। मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाजे का कल बयान दर्ज करेगी ईडी। तलुजा जेल में ही होगी कार्रवाई। मीडिया कांड में मुख्य आरोपी है सचिन वाजे। 100 करोड़ वसूली कांड के आरोपों में भी वाजे अहम किरदार। दरभंगा धमाके मामला में 3 आरोपियों की पटना एनआई कोर्ट में पेशी, 1 आरोपी बीमार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। रडवानी इलाके में थी आतंकियों की घेराबंदी। कुलगाम में 2 से 3 आतंकियों के एक घर में छिपे होने की थी खबर, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। कल आतंकी मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के वक्त एक घर से सुरक्षा बल पर हुई थी गोलीबारी। इसके बाद जवानों ने की थी घर की घेराबंदी।
सोपोर में आतंकियों की गुप्त ठिकानों पर सुरक्षा बलों का छापा, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन में 5 आतंकी ढेर, सुंदरबनी इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना उद्देश्य। मोदी कैबिनेट के बड़े विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला, 9 महीने की बनी योजना, 2,44,000 नए बेड की तैयारी। संसद के दोनों सत्र में साथ साथ चलेगा कामकाज, कोरोना सर्टिफिकेट जरूरी नहीं लेकिन RT-PCR अनिवार्य। यह मोदी के फरमान की हुई तामील, आज वक्त पर दफ्तर पहुंचे मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कामकाज। अनुराग ठाकुर भी सुबह वक्त पर पहुंचे दफ्तर, मंत्रिमंडल विस्तार में अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री बनाए गए हैं। कृषि मंत्री के बयान पर भड़के आंदोलनकारी किसान, कहा जब तक खत्म नहीं होंगे तीनों कानून तब तक चलेगा आंदोलन। किसान नेताओं की चेतावनी, राकेश टिकैत बोले सरकार चाहे तो मारपीट कर भगा दे लेकिन बिना शर्त होगी बातचीत। कल केंद्र सरकार ने की थी आंदोलनकारी किसानों से बातचीत पर लौटने की अपील। कृषि मंत्री बोले वापस नहीं होंगे कृषि कानून। हिसार में किसानों का अनोखा विरोध, स्कूटी और बाइक का हॉर्न बजाकर मचाया शोर। दिल्ली में यमुना का हाल बेहाल, कालिंदी कुंज इलाके में पानी पर दिखा जहरीला झाग। मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न मिलने से नाराज चल रहे ललन सिंह मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा को। ललन सिंह के मुताबिक पार्टी में नहीं है कोई विवाद। पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं ने निकाला उत्सव मार्च, होली और दिवाली जैसा दिखा नजारा। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग की अर्जी पर आज सुनवाई, लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को दी है चुनौती। बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे चिराग पासवान, आज बेगूसराय में कई सार्वजनिक कार्यक्रम। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार, LR यानी कि लालू राबड़ी रखा है ब्रांड का नाम। देश की राजधानी दिल्ली के बड़ा हिंदुराव इलाके में बीच सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 राहगीरों की मौत। कार सवार 3 लोगों को निशाना बनाने आए थे बदमाश, लेकिन निशाना चूका, पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। दिल्ली में बदमाशों ने बेखौफ चलाई गोलियां, 15 से 20 राउंड फायरिंग का दावा। पुलिस ने कहा सिर्फ 2 राउंड गोली चली। एक दिन पहले दिल्ली के नारायणा इलाके में भी बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी पर की थी फायरिंग। बेखौफ बदमाशों ने कार में बैठते वक्त 32 साल के कारोबारी अपूर्व जैन को मारी 4 गोलियां। 2 दिन पहले दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई डकैती की तस्वीरें भी सीसीटीवी में हुई कैद। एक घर में चाकू, पिस्टल और तमंचा के साथ घुसे 4 बदमाश, सहम गई सोफे पर बैठी मासूम। बदमाशों के घर में दाखिल होने के वक्त साथ में बैठकर टीवी देख रहा था पूरा परिवार। बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक युवक को बनाया बंधक, बांध दिए उसके हाथ पैर। घर में मौजूद महिला का एक बदमाश ने झपटकर हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा, सोफे से कूदकर फौरन मां के पास पहुंची बच्ची। आधे घंटे तक घर में मौजूद रहे बदमाश, करते रहे लूटपाट। 4थी मंजिल पर हुई लूटपाट की वारदात। देर तक सारा घर खंगालने के बाद डकैत 8 लाख कैश और 6 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। यूपी के देवरिया में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि से हड़कंप, 40 दिन पहले हुई थी कोरोना मरीज की मौत। जम्मू कश्मीर में कठुआ के सीमावर्ती गांव में मोबिया में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा। वैक्सीन के मामले में मध्य प्रदेश का शहडोल जिला सबसे आगे, अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है पहली डोज। यूपी के अस्पतालों में ओपीसी सेवाएं बहाल, लेकिन डॉक्टरों को दिखाने के पहले RT-PCR टेस्ट जरूरी। मनाली में मास्क के बिना घूम रहे पर्यटकों पर सख्ती, केन की फटकार के बाद प्रशासन ने जारी किए आदेश। देश में कोरोना के 43,393 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 911 लोगों की जान गई। भोपाल एम्स का खुलासा, फेफड़ों के अलावा शरीर के ब्रेन, किडनी, पैनक्रियास पर भी असर डाल रहा है कोरोना।
ओडिशा के गंजम इलाके में वैक्सीन लगवाने के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क जुटी भीड़। गंजम में बिना मास्क वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची महिलाएं, कैंप में बैठी महिलाओं के लिए उचित दूरी का भी नहीं दिखा कोई भी इंतजाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों में बैठकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के तटबंध में तेज रिसाव, शहर में घुसा पानी। शिवहर में बाढ़ से हाहाकार, गंडक नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न। दरभंगा में गांव में घुसा बाढ़ का पानी, एनडीआरएफ से मदद की गुहार। सीतामढ़ी में बाढ़ से त्राहिमाम, मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए केले के पत्तों का सहारा। गोपालगंज में झोपड़ी चूल्हा सब कुछ डूबा, लोगों ने मचान पर लिया आसरा। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश की आशंका, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट। जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी के दौर के बाद गुरुवार को जमकर बरसे बादल। दिल्ली के रास्ते में है मॉनसून के बादल, मौसम विभाग का दावा राजधानी में जल्द होगी बारिश। दिल्ली में बीती रात से तेज हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों ने बदला मौसम का मिजाज, चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत। मुंबई में मॉनसून ने लोगों को किया बेहाल, भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। बिहार में बाढ़ से रेल सेवा पर भी पड़ा असर, समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग पर मंडराया खतरा। समस्तीपुर रेल मंडल के सगौली नरकटियागंज रेल मार्ग पर पिछले 6 दिन से ट्रेनों का आवागमन बंद। हायाघाट में बागमती नदी के उफान का कहर, पुल को छूता हुआ बह रहा है दरिया। नागपुर में जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर दिखा जलभराव। चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध कृष्णधाम समलियाजी पर कोरोना काल में भी बरसा धन, लॉकडाउन के बाद मात्र 18 दिन में मिला 3 करोड़ 12 लाख का चढ़ावा। गाजियाबाद में कार के बोनट पर बैठकर युवकों ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया चालान। अकोला में हाईवे पर ट्रक ने कार को रौंदा, 4 लोगों की मौत। सतना में शादी के 15 साल बाद लव जिहाद का केस दर्ज, पत्नी का आरोप धार्मिक पहचान छिपाकर शादी की। लखनऊ में पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, हिंदू लड़कियों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। पीलीभीत से रेस्क्यू कर लखनऊ लाए गए बाघ के शावकों की सेहत में सुधार, चिड़ियाघर में दर्शकों का कर रहे हैं मनोरंजन।